तो आज के व्हाट इफ के फोर्थ एपिसोड के अंदर हमने एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी देखी है जो कि हमारे सॉर्सरर सुप्रीम यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के अराउंड घूमी है। और हमने देखा कि किस तरह से एक छोटे से डिसीजन से, एक छोटी सी गलती से एक पूरी की पूरी यूनिवर्स तक जो है वो बर्बाद की जा सकती है। क्योंकि हमने अक्सर जो है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के अंदर भी देखा था कि वॉन्ग और एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को इसकी वार्निंग दे रहे होते हैं कि टाइम के अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ करने से एक पैराडॉक्स बन जाएगा और सब कुछ हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के इस व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर हमने इस बात को होते हुए देखा है अपनी आंखों से कि ये सब किस तरह से हो सकता है और एक इंसान एक चॉइस से कितना ज़्यादा ईविल पर्सन बन सकता है। एक तरफ वो डॉक्टर स्ट्रेंज जिन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाया है 14 मिलियन रियलिटीज को देख के, और एक तरफ ये डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने सिर्फ एक लड़की की खातिर पूरी की पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ व्हाट इफ के फोर्थ एपिसोड का ब्रेक डाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ही होती है और यहाँ पे सारी की सारी जो पॉइंट होने वाला है जहाँ से पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज होगी वो पॉइंट होने वाला है जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस कार एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। जैसा कि हमारी यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज उस एक्सीडेंट के दरमियान जब होते हैं तो उनके हाथ जो है वो बेकार हो जाते हैं और इसी के बाद वो सॉर्सरर सुप्रीम बनने की राह पे चल पड़ते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी नहीं हुआ, आई मीन टू से एक खरोच तक नहीं आई। और उसकी जगह यहाँ पे देखा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की उनकी जो लव इंटरेस्ट यानी कि डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर थी उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उस गाड़ी के अंदर अकेले नहीं होते हैं बल्कि क्रिस्टीन को भी अपने साथ उस अवार्ड सेरेमनी के अंदर ले जा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जब क्रिस्टीन की डेथ होती है तो उसी के सदमे के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग पे गहरा असर पड़ता है और हम देखते हैं कि इसी वजह से वो जो है मिस्टेक आर्ट्स को ढूंढने की तलाश में निकलते हैं ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकें जिसके जरिए वो अपने दिल लगा सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर भी बेसिकली सारे के सारे वही इवेंट्स होते हैं कि वो एंशिएंट वन के साथ रहते हैं, वॉन्ग के साथ रहते हैं और एंशिएंट वन के मर जाने के बाद वो खतरनाक किस्म के खतरे का सामना करते हैं यानी कि डोरमामू का। और हमें यहाँ पे वही सीन दोबारा से देखने को मिला जिस तरह वो डोरमामू से वो बार्गेन वगैरह कर रहे होते हैं बार बार। और इसी तरह बेसिकली सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन जब वो यहाँ पे एक दिन अकेले बैठे हुए थे सारे के सारे इवेंट्स होने के 2 साल बाद, तो उनके हाथ में आई ऑफ आगामोटो मौजूद था। तो वो इस वक्त जो है चाहते तो यहाँ पे पास के अंदर जाके चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर सकते थे और वो या तो इस चीज़ को लेट गो कर देते और कभी भी इसकी तरफ उड़ के नहीं देखते। लेकिन हमने देखा कि दरअसल यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने चॉइस ली वो ये ली थी कि वो आगामोटो का इस्तेमाल करेंगे और टाइम में मैनिपुलेशन करके अपनी लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन को वापसी लेकर आएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे आई ऑफ आगामोटो यानी कि टाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं और अपने सारे के सारे मंत्रों को पढ़ते हुए वापसी टाइम में चले जाते हैं उसी जगह जब वो वहाँ पे क्रिस्टीन को उस दिन लेने गए थे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा टेरिबल भी है और काफ़ी ज़्यादा सैड भी नजर आ रही थी वो ये थी कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बहुत बार टाइम में पीछे जाने की कोशिश करते हैं और इस इवेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लें, या तो डॉक्टर पाल्मर जो है वो अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट में मरेंगी, या अगर वो कहीं पे बैठे होंगे तो कोई गुंडा के उनको मार देगा, या फिर अगर वो वहाँ से हिली भी नहीं तो उनकी खुद की बिल्डिंग के अंदर उस दिन एक ब्लास्ट हो जाएगा और वो मारी जाएंगी। तो मतलब ये है कि चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लें लेकिन वो अपनी लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन को नहीं बचा सकते हैं। और ये एक तरह से यूनिवर्स के बैलेंस के खिलाफ है क्योंकि इनका यहाँ पे मरना जो है वो तय है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज सारे के सारे तरीकों से थक चुके होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और क्या ना करें, तो तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एंशिएंट वन की परछाई आती है। क्योंकि एंशिएंट वन बेसिकली इस टाइम के अंदर जो है वो जिंदा थी, उसको इस बारे में पता था कि आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज स्टीवन ही बनेगा। अपनी पास्ट वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उनके फ्यूचर सेल्फ से मिलती है और उनको बेसिकली इस बारे में वार्न करती है कि ये जिस राह पे निकल पड़े हैं डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ये गलत है, इसके जरिए यूनिवर्स का बैलेंस जो है वो अपसेट हो जाएगा, टाइम में मैनिपुलेशन इतनी नहीं की जा सकती है। और यहाँ पे और हमें यहाँ पे एक नया टर्म बताया जा रहा है वो ये है कि ये एक एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम है, यानी कि ये वो चीज़ है जो कि टाइम के अंदर से चेंज नहीं की जा सकती, इसको हिलाया नहीं जा सकता है। और अगर उसने इस चीज़ को हिला दिया तो उसके जरिए वो कभी सॉर्सरर सुप्रीम ही नहीं बन पाएगा क्योंकि क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ ही थी जिसकी वजह से वो मिस्टिक आर्ट्स की तलाश में निकला और सॉर्सरर सुप्रीम बना और डोरमामू वगैरह को हिलाया। लेकिन अगर ये एक इवेंट को चेंज कर देगा तो उसके जरिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए एक टाइम के अंदर एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जो कि एक एब्सोल्यूट पॉइंट है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पे बहस करते हैं कि आपने बताया था कि हमारी दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस हमारे पास उसके लिए सही अमाउंट ऑफ पावर होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं उन किताबों को तलाश करूँगा जो खो चुकी हैं, कैगिलिस्टियो की जो किताबें हैं मैं उनको तलाश करूँगा। क्योंकि कैगिलिस्टियो बेसिकली वो शख्स था जिसने सबसे पहली बार जो है इस पूरी की पूरी टाइम मैनिपुलेशन के ऊपर काम करना शुरू करा था, इसकी स्टडीज़ करना शुरू करी थी कि टाइम में किस तरह से मैनिपुलेशन करके चीज़ों को हासिल किया जा सकता है और अपने मकसद पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन उसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी के बारे में बताया जा रहा है कि वो लॉस हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन अब स्टीवन स्ट्रेंज बोल रहे हैं कि मैं उसकी लाइब्रेरी को ढूंढ के निकालूंगा और ये सारे के सारे राज जानूंगा कि किस तरह
तरह से मुझे कौन सी पावर हासिल करने की ज़रूरत है इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन एंशिएंट वन वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है स्टीवन को, फिर भी समझ में नहीं आ रही होती। तो वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे एंशिएंट वन जो है स्टीवन स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करती है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। अब हमें इस वक्त तो नहीं बताया गया था स्टोरी के अंदर कि यहाँ पे हुआ क्या है दरअसल, लेकिन हमें एंड में पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को जो स्प्लिट कर दिया है। उन्होंने इस पॉइंट पर आके डॉक्टर स्ट्रेंज को दो अलग अलग पर्सन्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। उन्होंने एक तरह से एक ही यूनिवर्स के अंदर दो टाइमलाइंस बना दी हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज जो वहीं पे बैठा हुआ है और सोच रहा है अभी तक कि उसको आयो हागामोटो को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि ईविल वाला बन चुका है वो बेसिकली एक अलग जगह पे पहुंचता है, जो कि हम देखते हैं कि एक तरह के जंगल होते हैं जहाँ पे वो कैलिस्टो की किताबों को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ के बेसिकली वो एक लाइब्रेरियन से मिलता है जिसका नाम ओबैंग होता है, और वो इसको यहाँ पे लाइब्रेरियन जो है सारी की सारी बुक से इंट्रोड्यूस करवाता है। और हम देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक जो लाइब्रेरी है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब हमारी इस यूनिवर्स के अंदर यानी एमसीयू के अंदर हमने इस लाइब्रेरी का ना ही कोई जिक्र सुना है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी नॉलेज है वो शायद हमारे सॉर्सरर सुप्रीम से कुछ ज़्यादा ही मौजूद है, और इसी को शायद किसी कारण की वजह से यहाँ पे छुपाया गया था, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की जो है हम चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब किताबों को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ये सारे के सारे टॉपिक्स मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त इनका इंटरेस्ट सिर्फ जो होता है टाइम मैनिपुलेशन के अंदर होता है कि किस तरह से एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ा जा सकता है। और वो उस किताब के जरिए जानते हैं कि टाइम को, एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम को जो है ब्रेक करना वो एक इम्पॉसिबल फीट है, लेकिन इसको किया जा सकता है अगर आपके पास इमेंस पावर्स मौजूद हों, और वो पावर्स आप हासिल कर सकते हैं दूसरे बींग्स को एब्जॉर्व करके। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेम बिल्कुल दरअसल वही चीज़ हो रही है जो कि अगाथा हार्कनेस को हमने करते हुए देखी है। यानी वांडा विजन के अंदर हमने देखा था कि अगाथा हार्कनेस जो होती है वो बेसिकली दूसरी विचेस और सॉर्सरर्स की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा ताकतवर होती है। तो ये चीज़ जो है ये दरअसल डार्क मैजिक कहलाती है, जहाँ पे आप अपनी शक्तियों को बल पे नहीं बल्कि दूसरी की शक्तियों को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बन सकें। और हम देखते हैं कि इस किताब के अंदर जो तरकीब लिखी गई है एब्सोल्यूट टाइम को तोड़ने की वो यही है कि आपको दूसरे बीइंग्स की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। मतलब सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो उनको यहाँ पे मर्डर करना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर वो जब तक किसी को मारेंगे नहीं, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उनके पास वो पावर्स आएंगी नहीं। और बेसिकली ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो यहाँ पे एक पूरी की पूरी रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करते हैं और एक पोर्टल खोलते हैं। अब सरप्राइजिंगली इस पोर्टल के अंदर से हमें सेम वही टेंटिकल्स नजर आते हैं जो कि हमने व्हाट इफ के पहले एपिसोड के अंदर देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि रेड स्कल डेसरेट क्यूब को इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है और एक अजीब व गरीब क्रिएचर को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करता है, और यही खतरनाक किस्म के टेंटिकल्स आते हैं जिससे मुकाबला करने के लिए कैप्टन कार्टर को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अब हमें ये मॉन्स्टर व्हाट इफ के एपिसोड में दूसरी बार नजर आ रहा है, और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था अपने पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन के अंदर कि ये मॉन्स्टर मेरे ख्याल से कोई और नहीं बल्कि शोमोगुरात होने वाला है, जो कि कॉमिक्स में होने वाला खतरनाक किस्म का विलन है और एक इंटर डायमेंशनल बीइंग है। ये बीइंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने दूसरी यूनिवर्सेस को कॉन्क्योर किया हुआ है और उनके ऊपर इसका राज चलता है। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बीइंग को इसीलिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। अगर उन्होंने इसको एब्जॉर्व कर लिया तो वो ये सारे के सारे फीट्स को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमने जो रीमर सुने थे कि हमें उसका मेन विलन शोमोगुरात दिखने वाला है वो पॉसिबल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है कि हमने शोमोगुरात को इस पूरे के पूरे व्हाट इफ के एपिसोड्स में देखा है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट रोल के अंदर। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जब पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज से मुकाबला करने के बारे में सोचते हैं तो शोमोगुरात को नहीं हरा पाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल बीइंग है, और इसलिए अब वो इस बात का फैसला करते हैं कि वो पहले छोटे बीइंग्स को कॉन्क्योर करना शुरू करेंगे और उसके बाद ही वो जो है शोमोगुरात से मुकाबला करेंगे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के बीइंग्स से मुकाबला करते हैं और उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत सारे बीइंग्स को जो एब्जॉर्ब करा है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी हमें ऐसा बीइंग या क्रिएचर देखने को नहीं मिला जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हों कॉमिक्स के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक बग जैसा बीइंग जरूर मौजूद है जिसके पास एक तरह का क्लॉक ऑफ लेविटेशन है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक फीनिक्स जैसी चीज़ भी नजर आती है जो कि एक बर्ड होता है, लेकिन उसका कलर बिल्कुल ब्लैक है, और उसका अगर कलर वगैरह देखा जाए तो फीनिक्स लग नहीं रही है, लेकिन उसका अपीयरेंस थोड़ा सा फीनिक्स वाला नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली यहाँ पे ये जबरदस्त किस्म के अलग अलग जानवरों को और अलग अलग बीइंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो फाइनली इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं कि अब वो बेसिकली दोबारा जो है शोमोगुरात वाले मॉन्स्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए लड़ सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एक पोर्टल खोलते हैं और उस पोर्टल को जैसे उसके टेंटिकल्स बाहर आते हैं बंद करके उसके टेंटिकल्स काट देते हैं, और उन्हीं टेंटिकल्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन चुके हैं। लेकिन हमें दरअसल पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो इतने टाइम से सारे के सारे लोगों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, तो इस बीच जो है सेंचुरीज का टाइम गुजर चुका है, सेंचुरीज का, और वो जो बेचारा लाइब्रेरियन था अब वो बिल्कुल अपनी मौत के करीब आ चुका है और वो अब मर नहीं वाला है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचाने की भी कोशिश करते हैं टाइम मैनिपुलेट करते हुए, लेकिन वो कहता है कि कुछ चीज़ें जो है वो बदली नहीं जा सकती हैं, हम जैसे लोग भी जो है उनकी भी जिंदगी का वक्त खत्म होता है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं अपने दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ। याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट वन ने यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में से तोड़ दिया था, और ये बात वो लाइब्रेरियन उसको मरने से पहले बता रहा था कि तुम्हारा सिर्फ ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा तो तुम्हारा कहीं और ही मौजूद है। और तब जाके वो भी इस बात को समझ जाता है। और हम देखते हैं कि दरअसल इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उनको टाइम में मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए सब कुछ भूल के। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज एक दिन तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बेसिकली पूरी की पूरी रियलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। फैब्रिक ऑफ रियलिटी जो है, यानी कि जिसके जरिए रियलिटी बनती है, वो बर्बाद हो रहा है। और ये सारी की सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने गलत पावर्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है और वो मजीद गलत पाथ के ऊपर चलते ही जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा से एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने के लिए आती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, और वो ये बताती है कि दरअसल इन सारी की सारी चीज़ों को सिर्फ स्टीवन स्ट्रेंज ही रोक सकते हैं क्योंकि वो उनकी ही आधी ईविल फॉर्म है। उनको उसको समझाना होगा और उसको इस बात से हटाना होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इससे पहले कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उसको ढूंढ सकें, वो ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ के अपने पास बुला लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे जा ही रहे होते हैं तो उससे पहले ही वोंग जो है उनको एक तरह के विशांति के स्पेल से कास्ट कर देता है, जो कि उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करने वाले और एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का स्पेल होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज उसी तरह के सर्कल के बीच में ले आता है और बेसिकली अब वो उनको भी एब्जॉर्ब करके अपने जैसा एक मुकम्मल इंसान बनना चाहता है। तो मतलब वो एक एब्सोल्यूट पावर बनना चाहता है इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, और उसका मकसद ये है कि वो जो चाहे वो कर सके। मतलब वो रूल से नहीं खेलना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि टाइम में मैनिपुलेशन ना की जाए, वो सब कुछ चाहता है अगर उसके लिए ठीक लगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो हमारे स्टीवन स्ट्रेंज को उसी गाड़ी के पास लेकर आता है, उसी एक्सीडेंट के पास, और समझाने की कोशिश करता है हम ये बदल सकते हैं। लेकिन स्टीवन स्ट्रेंज को ऑलरेडी एंशिएंट वन ने दोबारा से वॉर्न किया हुआ है कि ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, उसके बावजूद भी वो इन सारी की सारी बातों को नहीं समझते हैं और इस बात का ही फैसला करते हैं कि वो उस पावर्स को हासिल करके रहेगा ही। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट हमें देखने को मिलती है ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच। लेकिन इन दी एंड ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के स्पेल्स को इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इन दी एंड हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो यहाँ पे हार जाते हैं, उनकी विशांति की प्रोटेक्शन को वो तोड़ देता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल पे पहुंच जाता है तो वो एक अजीब और गरीब किस्म की बीइंग बन जाता है, जहाँ पे वो जितनी भी बीइंग्स उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब करी थी वो उनके मैशअप में बन जाता है। जिस तरह बैन 10 में आपने देखा होगा कि केविन लेविन बैन की वॉच को जब एब्जॉर्ब करता है तो सारे कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं चिपके हुए होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर्स उस बॉडी के ऊपर चिपक चुके हैं और वो अजीब और गरीब किस्म का मॉन्स्टर बन चुका है। और हम देखते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पाल्मर को जिंदा कर देता है और इस यूनिवर्स में ले आता है। लेकिन जब पाल्मर की आंखें खुलती हैं और वो स्टीवन स्ट्रेंज को इस हालत में देखती है तो वो उल्टा डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज से डरने लग जाती है और वहाँ से दूर भागती है। और इसके साथ साथ एक और जो मसला होता है वो ये होता है कि अब पाल्मर भी एक ऐसी यूनिवर्स का हिस्सा है जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे पाल्मर भी जो है बेसिकली इस यूनिवर्स के साथ जो है मिटना शुरू हो चुकी है, जिसको देख के डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था और अब उसको ठीक करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब अब ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे इनके पास इतना ज्यादा मैजिक भी मौजूद है, लेकिन अब इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होना वो निश्चिंत है। अब वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अब हम पहली बार देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इफ के एपिसोड्स के अंदर हम दी वॉचर को इंटरैक्ट करते हुए देखते हैं किसी बीइंग से। मतलब हमने वॉचर को देखा कि वो हमें सिर्फ स्टोरी सुना रहा होता है और बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उसको सेंस कर लेते हैं सब कुछ देखता हुआ और कहते हैं कि तुम इस बात को फिक्स कर सकते हो, मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को पहले भी फेल्ड किया था, तुम एक गॉड हो, तुम चाहो तो दुनिया बचा सकते हो और मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैंने एक गलत फैसला लिया और मैं इस बात को मान चुका हूँ, लेकिन मेरे फैसले की गलती को जो है इस यूनिवर्स को ना चुकानी पड़े, तुम सिर्फ मुझे पनिश करो। लेकिन दी वॉचर बोलता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ और ना ही तुम कोई गॉड हो, और अगर मैं तुम्हें पनिश कर सकता होता तो मैं तुम्हें जरूर करता तुम्हारे इस काम के लिए, लेकिन मैं अब इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ और इस बात को मुझसे ज़्यादा तुम समझते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कुछ इवेंट्स ऐसे ही होते हैं जिसको हमें छोड़ देना चाहिए, और अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करने की या टाइम में मेडलिंग करने की कोशिश करें तो वो चीज़ें और बद से बदतरीन हो जाती हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दी वॉचर जो है उस यूनिवर्स की कहानी हमें सुना के वहाँ से चले जाता है और हम देखते हैं कि बेसिकली वो पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है वो अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाती है, यानी कि एक तरह से यूनिवर्स खत्म हो चुकी है, अब इस यूनिवर्स के अंदर कोई नहीं है। और अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा क्रिस्टल टाइप की चीज़ रह जाती है उस यूनिवर्स की जगह, जिसमें सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज मौजूद होते हैं और उनकी जो लव इंटरेस्ट यानी कि क्रिस्टीन होती है वो भी उनकी आंखों के सामने दोबारा एक बार बहुत ही हॉरिफाइंग तरीके से मर चुकी है। लेकिन हमने ये देखा कि इस स्टोरी के एंड में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हमें मरते हुए नहीं दिखाया, हमने बस ये देखा कि वो यूनिवर्स खत्म हो चुकी है और वो इस क्रिस्टल के अंदर कैद होकर रह चुके हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मेरे पास अपनी एक थ्योरी मौजूद है और वो ये है दरअसल कि हमें याद है कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के अंदर एक ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था जिसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बन रही हैं, जो कि वो पूरी की पूरी ट्रेन्स को मैनिपुलेट करते हुए पीटर से मुकाबला कर रहे हैं। और उनके कपड़ों के ऊपर अगर गौर किया जाए तो उनके कपड़े भी कुछ इसी तरह के हैं, यानी कि ब्लैक कलर के, ना कि ब्लू कलर के। तो मे भी पॉसिबल कि शायद वो जो हमने ट्रेलर के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज देखें ईविल वाले वो यही डॉक्टर स्ट्रेंज हो।
और वाकई में अगर ऐसा पॉसिबल है कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो पीटर से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं किसी और यूनिवर्स के जरिए, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंसेन लेवल की फाइट होने वाली है। क्योंकि ये सब हम बातें ऑलरेडी जान चुके हैं इस एपिसोड को देख के कि वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है यानी कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और उनके पास कितने ज़्यादा खतरनाक किस्म की बींग्स का एक्सेस मौजूद है। और उसके सामने देखा जाए तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज वो कुछ भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि हम बार बार जो है स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को आयो आगामोटो को लेके देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइमलाइन के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज को स्प्लिट कर दिया गया हो। और जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को स्प्लिट करके दो अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज बना दिए हैं, तो मे भी पॉसिबल कि शायद हमें इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंट नजर आ रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज इंटायरली एक अलग डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। तो यहाँ पे अब इस पॉइंट के ऊपर आके कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आज का व्हाट इफ का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हमने सॉर्सरर सुप्रीम को देखा कि किस तरह से एक छोटी सी गलती से उन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया। मतलब एक आदमी की गलती जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को चुकानी पड़ रही है, और ये एक बहुत ही महंगी गलती थी। सो गाइस, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको इस ब्रेकडाउन के जरिए कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी जहाँ पे आपकी कंफ्यूजन होंगी। और आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। मुझे तो ये आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके अंदर हमने एक बहुत ज़्यादा अलग एक्सपेक्ट को देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के, और आई होप कि इसको कहीं ना कहीं एमसीयू के अंदर भी कनेक्ट किया जाएगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इंतजार किस बात का है। इस तरह के ऑसम कॉमिक बुक सीरीज और ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। अपने चैनल के हवाले से मैं अपडेट्स को वहीं पे शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।